हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम फिर से अपनी प्रैक्टिस सीरीज के ये 5वें वीडियो में हम आ गए हैं। अब तक बेटा हमने 42 क्वेश्चंस हम लोग साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से बेटा पढ़ रहे हैं। अब तक हमने 42 एमसीक्यू करवाए हैं। हम एनसीईआरटी के जो भी हम बेटा एक्सपेक्टेड हैं वो सारे सवाल एक एक लाइन से हम सवाल बना बना के आपको दे रहे हैं, ताकि आपकी नज़र हर एक लाइन पर जाए और आप अपने आप को 100% तैयार करके जाएँ और आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट करके आएँ। ये हमारी कोशिश है। इसी कोशिश में हम आपका साथ देने के लिए बेटा इस सवाल की सीरीज लेके आए हैं और मेंटेन करिए, बनाते रहिए। हमने कहा है आप अपना क्वेश्चन बैंक बनाइए, रिवाइज करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, तैयार करिए अपने आप को। हम प्रॉमिस किए हैं कि बायो और केमिस्ट्री के सारे आने वाले सवाल हम आपको यहीं पेपर से पहले दिखवा देंगे, ठीक है। ये आपसे वादा है, इसलिए हमारे साथ बने रहो, पढ़ाई करते रहो बस, ठीक है। आओ प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ठीक है। आप भी ट्राई कर लेना, वीडियो को रोकना, आप ट्राई कर लेना पहले सवाल, अब फिर चेक करना कि आपने सही किया है, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है बेटा, व्हेन कॉपर पाउडर को हीट किया जाए हवा में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, बेटा है ना, ऑक्सीजन होगी। कह रहा अगर हीट किया जाए इट बिकम कोटेड विद ब्लैक कलर। कह रहा है बेटा तो ये ब्लैक कलर से कोट हो जाते हैं, इनके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाती है ब्लैक कलर ड्यू टू, ये ड्यू टू लिखा है बेटा, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। क्या ऐसा बन जाता है, वो कौन सा कंपाउंड की कोटिंग हो जाती है बेटा जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर का दिखाई देने लगता है। आपको पता है जो कॉपर होता है वो ब्राउन कलर का होता है नॉर्मली। कैसा होता है? ब्राउन कलर का। कॉपर नॉर्मली ब्राउन होता है, लेकिन कहते हैं कि इसके पाउडर को अगर हम हीट कर दें तो बेटा ये ब्लैक कलर का हो जाता है। ऐसा क्या बन जाता है? तो होता क्या है बेटा, कॉपर के जो सरफेस वाले कॉपर होते हैं, जैसे मान लो ये कॉपर का एक है, हाँ, कॉपर का पाउडर का एक कण है, तो बेटा एक कण इसके सरफेस पर जितने ही कॉपर के आइटम होंगे वो हीट करने की वजह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद बेटा वो बनाते हैं कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसको बेटा बोलते हैं कॉपर का सेकंड ऑक्साइड बोलते हैं, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। अगर आप पढ़ेंगे तो इस फॉर्म में भी बेटा ऑप्शन मिल सकते हैं, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। तो बेटा क्या बनता है? कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा सवाल है बेटा, दो रिएक्शन दी गई हैं आपको कि ये कॉपर और ऑक्सीजन हीट किया, कॉपर ऑक्साइड बना, एक रिएक्शन ये है। दूसरी रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हीट करते हैं तो कॉपर और वाटर बनता है। फिर कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड, पहली और दूसरी रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए बेटा, कहता है स्टेटमेंट की इन रिएक्शन फर्स्ट कॉपर गेट रिड्यूस। बेटा पहले रिएक्शन में कह रहा है कॉपर रिड्यूस हुआ है, नहीं बेटा, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है। क्यों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो इसका मतलब कॉपर का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। इसने बोला कॉपर गेट रिड्यूस, गलत हो गया, ठीक है। फिर देखो बेटा आगे पढ़ने की जरूरत क्या है। फिर इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कॉपर गेट ऑक्सीडाइज करा है, तो ठीक है, पहले में तो भाई ऑक्सीडाइज हुए, दूसरे में चेक कर लेते हैं। दूसरे में बेटा देखो तो कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है बेटा? रिडक्शन कहलाता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो कॉपर का क्या हुआ है बेटा? रिडक्शन। इसने बोला दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी बेटा क्या कह रहा है? गलत कह रहा है। सुनिए ध्यान से, दोनों क्या कह रहे हैं बेटा? गलत कह रहे हैं। फिर कह रहा है इन फर्स्ट, पहली रिएक्शन में कॉपर गेट ऑक्सीडाइज, पहले में कॉपर सही है बेटा, एंड सेकंड कॉपर गेट रिड्यूस, दूसरे में कॉपर रिड्यूस हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। आगे पढ़ें। तो कह रहा है बोथ रिएक्शन दो रिड्यूस, कह रहा है दोनों में रिड्यूस हो रहा है क्या बेटा? नहीं भैया, दोनों में रिड्यूस नहीं हो रहा है, दोनों में रिड्यूस नहीं हो रहा है। सवाल बहुत अच्छा है बेटा, पढ़ के जाइए आप, ठीक है, दिया हुआ है, एनसीईआरटी का सवाल है। देखिए बेटा, देखिए ज़रा दूसरे सवाल में 45 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन, है ना, रिएक्ट विद कार्बन, या बेटा कोक लिख के आएगा, ठीक है, कार्बन लिख के आएगा या कोक लिखा होगा, कार्बन, तो बनता है बेटा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। सीओ को क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कह रहा है अब रिएक्शन में कॉपर का, कार्बन का रोल क्या है, कार्बन का रोल क्या है। तो देखो बेटा, कह रहा है कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो बेटा यहाँ पर जिंक से इसने क्या निकाल लिया? ऑक्सीजन निकाल लिया। तो बेटा जिंक का क्या कर दिया इसने? जिंक को क्या कर दिया भाई? रिड्यूस कर दिया। अगर जिंक को रिड्यूस कर दिया तो
तो इसका मतलब ये बेटा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सुनिए ज़रा ध्यान से, जो रिड्यूस करता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जो ऑक्सीडाइज करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये देखो इसने इसको रिड्यूस किया है, जिंक को रिड्यूस कर दिया, लेकिन खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन जिंक का क्या हुआ, रिडक्शन। उसका मतलब कॉपर कैसा काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, समझ के जाना, सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारे इंपॉर्टेंट सवाल ही करवा रहा हूँ, है ना। अब कोई भी सवाल बेटा फिजूल का नहीं है। दूसरा सवाल देखिए बेटा, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये एक्सपेक्टेड है, इस साल आ सकता है बेटा, है ना। आने को सारे आ सकते हैं, थोड़ा सा मैं ज़्यादा फोकस होता है ना, ये ज़्यादा आ सकता है इस पे। देखो बेटा, कह रहा है मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl, है ना बेटा, बैलेंस रिएक्शन, गिव मैग्नीज क्लोराइड, है ना बेटा, और वाटर और क्लोरीन गैस निकल रहा है। कह रहा है अब रिएक्शन के बारे में कौन सा सही है, करेक्ट अबाउट द अबव रिएक्शन, दूसरे ऊपर रिएक्शन वाले के लिए क्या सही है। तो बेटा कह रहा है पहले रिएक्शन में बोला कि HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl, कह रहा है HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl। तो भैया देखो HCl क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, सही बात है बेटा। HCl का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, HCl क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया HCl का, ठीक है। और कह रहा है बेटा जो MnO2 है वो रिड्यूस होकर MnCl2 बन गया, रिड्यूस होकर क्या बन गया बेटा, MnCl2 बन गया। हाँ बेटा एकदम सही कह रहा है, एकदम सही कर रहा है, ठीक है, एकदम रिड्यूस हो गया बेटा, ठीक है भैया। ऑक्सीजन निकली है इससे, तो क्या हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है। और देखो बेटा इससे हाइड्रोजन निकला है ना, इससे क्लोरीन का क्या निकल गया, हाइड्रोजन लॉस हुआ है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, रिडक्शन कहलाता है ना। ओह सॉरी, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो बेटा ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो भाई दोनों स्टेटमेंट सही करा है, बोथ A एंड B आर ट्रू, बिल्कुल सही बात है बेटा, बोथ A एंड B आर ट्रू, ठीक है। बढ़िया सवाल है, सुंदर सवाल, बहुत जल्दी ये पेपर में आएगा, हो सकता है इस साल आपको सामने पेपर में मिल जाए देखने को, ठीक है। इसी फॉर्म में आएगा बेटा पेपर में सवाल ये। अगला देखो बेटा, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, डेफिनेशन क्लियर कर लीजिए आज से। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कह रहा है इलेक्ट्रॉन का गेन, नो बेटा, इलेक्ट्रॉन का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा रिडक्शन कहलाता है, याद कर लो। गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन है, हाँ बिल्कुल, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन है। फिर कह रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, हाँ भैया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन है, याद कर लीजिए नहीं पता है तो। लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है, हाँ भैया लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है। गेन हो जाए तो रिडक्शन हो जाएगा, गेन हो जाए तो रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता तो बेटा रिडक्शन होता, तो भैया ये सब तीनों ऑक्सीडेशन है, वो क्या है, रिडक्शन है। तो आंसर बेटा, सर 3 तो टिक करने नहीं होते, हाँ बेटा नहीं होते, एग्जाम में आता है ऑप्शन इस तरह भी आते हैं ना, ABC सही है, AC सही है, ABD सही है, BCD सही है, तो ये इस तरह सवाल आएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, डेफिनेशन के लिए बेटा ये सवाल करवाएगा ताकि आपको डेफिनेशन याद हो जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर respectively are seen when they है बेटा, when they kept exposed, when they kept exposed in open air, both are example of। कह रहा है कि जो सिल्वर अथवा जो चांदी है और जो बेटा कह रहा है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर चांदी पर काला रंग और कॉपर पर हरा रंग हमको दिखता है जब हम उसको हवा में खुले में छोड़ देते हैं, है ना, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। बोथ हर एग्जाम्पल, अब ये किसका एग्जाम्पल है, तो बेटा याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम्पल हैं बेटा कोरोजन के, किसके, कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। अब मेरी बात सुनो, याद क्या करना है भैया, जैसे मान लो ये सिल्वर है, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, तो बेटा जब हवा में पड़ा होता है ना, तो हवा में होता है बेटा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड बेटा इसके सरफेस पर चिपक जाता है, इसके सरफेस पर, इसके सिल्वर के सरफेस वाले मॉलिक्यूल आइटम के साथ बेटा ये रिएक्शन कर लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बन जाती है बेटा Ag2S, ठीक है, Ag2S सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। सिल्वर सल्फाइड की वजह से बेटा ये ब्लैक रंग का दिखाई देने
लगता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है एग्जाम में क्या बनने की वजह से वो ब्लैक बनता है, तो Ag2S के बनने की वजह से ब्लैक दिखाई देता है। वहीं तुमसे पूछा जाएगा कि जो कॉपर है वो, भैया कॉपर तो वैसे तो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन हवा में छोड़ देने से हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में मौजूद ऑक्सीजन, है ना बेटा, और हवा में मौजूद वाटर अथवा मॉइस्चर, इन तीनों के साथ बेटा ये रिएक्शन कर लेता है। और सनलाइट तो पड़ी रही है, रिएक्शन करने की वजह से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है ना, ये याद करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है बेटा इसके ऊपर। एक बन जाता है बेटा कॉपर कार्बोनेट, और बेटा बन जाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो बेटा इसको बेटा बोलते हैं, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, भूलना नहीं, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको बेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ये, नहीं तो समझ लीजिए गड़बड़ करके आएंगे आप पेपर में, ठीक है। ये सवाल इस साल आएगा, इसको बोलते हैं बेटा बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन कह रहा हूँ, बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, क्या बोलते हैं, देखो बेस है ये, बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, याद करके जाना, क्या बोलते हैं इसको, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। दिया हुआ है एनसीईआरटी में, फॉर्मूला नहीं दिया है, शब्दों में लिखा हुआ है बेटा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्वर ब्लैक क्यों हो जाता है, इसकी वजह से, है ना, कॉपर ग्रीन क्यों हो जाता है, इसकी वजह से, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से ब्लैक कलर हो जाता है। प्लीज़ लर्न कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 100% बेटा 2024 के पेपर में देखने को मिलने वाला है आपको, ये सोच लीजिए आप, ठीक है। फिर देखिए बेटा सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, कह रहा है वो तत्व जो बेटा ऑक्सीडेशन को रोकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑप्शन दिया, प्रिजर्वेटिव कहते हैं, ऑक्सीडाइजर कहते हैं, गैल्वेनाइजर कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। बेटा ऑक्सीडेशन को रोक रहा है तो एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। फिर अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट, कह रहा है एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, बहुत सुंदर, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को, है ना। देखो बेटा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को आप देख के टिक मत कर चले जाना, गलत हो जाएगा, रिएक्टेंट ओनली प्रोडक्ट ओनली नहीं बेटा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट, ये है बेटा, है ना, ध्यान देना कि कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट और उसकी फिजिकल स्टेट को। ये एनसीईआरटी की समरी में लिख रखा है, आप पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पूरे 50 सवाल मैंने करवाए, आप मेरा यकीन मानिए इन्हीं में से सवाल आने वाले हैं तुम्हारे पेपर में, है ना, पढ़ के जाओ, नहीं तो आके पछताओगे बाद में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और शानदार अगला चैप्टर शुरू करेंगे एमसीक्यू का। थैंक यू बच्चों।